गंगोत्री से आयुर्वेद को लेकर एक बड़े अभियान की शुरुआत हो रही है। योग गुरु बाबा रामदेव की ओर से गंगोत्री के रक्तवर्ण ग्लेशियर में दुर्लभ जड़ी बूटियों की खोज के लिए एनआईएम और आईएमएफ का संयुक्त अभियान शुरू होने जा रहा है। ये तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। संजीवनी की खोज के लिए यहाँ पर बाबा रामदेव, पुष्कर सिंह धामी आप तस्वीरों में देख पा रहे हैं। आप ऐसे ही नए नए इतिहास गढ़ते रहिए, नए नए पर्वत श्रृंखलाएं चढ़ते रहिए। और आप तो अब भारत में समान नागरिक संहिता के लिए करोड़ों करोड़ों लोगों के मन में भावना थी। वह भी समान नागरिक संहिता को सबसे पहले देश में लागू करने का इतिहास भी आप ही गढ़ रहे हैं। यहाँ से एक देश, एक झंडा, एक कानून, एक देश, एकता, अखंडता, संप्रभुता, उसका सुख और उसके साथ साथ माने सब तरह से आया जिसमें मोटरसाइकिल सवार दो बदमाश एक महिला की चेन लूटने की कोशिश करते दिखाई दिए। ये पूरी घटना वहां लगे सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हो गई, जिसमें मोटरसाइकिल पर सवार दो बदमाश महिला की चेन लूटते नजर आए। इस घटना का जो वीडियो सामने आया उसमें स्कूटर पर बैठी महिला अपने घर का गेट खुलने का इंतजार करती दिखी। तभी पीछे से एक मोटरसाइकिल उसके पास आकर रुकी जिस पर दो लोग सवार थे। इससे पहले कि महिला कुछ समझ पाती, बदमाश उसकी चेन पर झपट्टा मारकर भागने लगे, जिसके बाद वो महिला अपने स्कूटर को छोड़कर उनका पीछा करने लगी और उसने मोटरसाइकिल पर पीछे बैठे बदमाश को पकड़ लिया। इस दौरान बदमाश अपनी मोटरसाइकिल भगाते रहे, लेकिन महिला ने उनका पीछा नहीं छोड़ा और एक बदमाश को खींचकर जमीन पर पटक दिया। हालांकि उसने खुद को जैसे तैसे उस महिला से छुड़ाया और वहां से फरार हो गया। उधर विदेश मंत्री एस जयशंकर के सऊदी अरब के दौरे से पाकिस्तान में खलबली मच गई। अपने पहले दौरे पर वहां पहुंचे एस जयशंकर ने क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात की, जिसके बाद पाकिस्तान के पूर्व राजनयिक अब्दुल बासित ने शहबाज सरकार को सतर्क रहने की सलाह दे दी। और ऐसा इसलिए क्योंकि पिछले कुछ सालों में भारत और सऊदी अरब के बीच राजनीतिक, सुरक्षा और ऊर्जा समेत कई क्षेत्रों में संबंध लगातार मजबूत हुए हैं। जानकारों का मानना है कि प्रधानमंत्री मोदी के कार्यकाल में जिस तरह से सऊदी अरब भारत के करीब आया है, उसने पाकिस्तान की नींद उड़ा दी है। दोनों देशों के बीच बढ़ रहे कारोबारी रिश्ते भी उसे फूटी आंख नहीं सुहा रहे। खासतौर पर भारत और सऊदी अरब के बीच कच्चे तेल का कारोबार, यूक्रेन से युद्ध की वजह से पश्चिमी देशों के आर्थिक प्रतिबंध झेल रहा रूस भारत को कम दाम पर तेल बेच रहा है। इसके बाद भी भारत ने सऊदी अरब से तेल लेना बंद नहीं किया। आंकड़ों के मुताबिक भारत अपनी जरूरत का 18% कच्चा तेल सऊदी अरब से आयात करता है। यही नहीं, भारत की जरूरत की 30% एलपीजी भी वहीं से आती है। इसके साथ ही सऊदी अरब भारत का चौथा सबसे बड़ा ट्रेड पार्टनर है। पिछले कुछ सालों में दोनों देशों के बीच कारोबार एक नई ऊंचाई पर पहुंचा है। माना जा रहा है कि भारत और सऊदी अरब के बीच मजबूत होते रिश्तों ने पाकिस्तान को चिंता में डाल दिया है और इसी वजह से वहां के पूर्व राजनयिक अब्दुल बासित पाकिस्तान को आंखें खोलकर रखने की नसीहत दे रहे हैं। असल में सऊदी अरब पाकिस्तान के ज्यादा करीब माना जाता था, लेकिन जब सऊदी अरब में मोहम्मद बिन सलमान क्राउन प्रिंस बने और पाकिस्तान में इमरान खान की सत्ता आई, तो दोनों देशों के बीच रिश्तों में तल्खी देखी गई। इसके बाद भी पाकिस्तान की खस्ताहाल अर्थव्यवस्था को संभालने के लिए सऊदी अरब ने वहां कई बार निवेश किया, लेकिन बिगड़े रिश्तों की वजह से पाकिस्तान को इसके लिए भी लगातार गुहार लगानी पड़ी थी। यानी सऊदी अरब ने न चाहते हुए भी उसकी मदद की। अब अगर भारत के साथ सऊदी अरब के रिश्ते और मजबूत हुए तो आतंक को पनाह देने वाले पाकिस्तान को झटका लग सकता है। सऊदी अरब और उसके बीच की खाई बढ़ सकती है।